ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुस्तक का नाम है अध्याय 32। आज इस अध्याय का दूसरा दिन है। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण लौटकर गोपियों के पास वापस आए। हम जहाँ पे विराम किए थे उसके आगे से पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वृंदावन में जो तरुण गोपियाँ के रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। किन लोगों ने? जो इसके पूर्व के लाइन में बता चुके हैं, जिन्होंने जो है रामा अवतार में जब भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, तब उन्होंने श्री राम जी से माधुर्य प्रेम पाने की इच्छा व्यक्त की थी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि 5 प्रकार के रसों के द्वारा, भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, है ना। भगवत गीता में 5 प्रकार के रसों के द्वारा जो है भगवान के साथ जीव संबंध स्थापित करता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भगवान के साथ जो नित्य संबंध है 5 प्रकार के रसों में से, जो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से तन मन धन से जो है भगवान की सेवा में स्वयं को लगा देना पड़ेगा पूरी तरह से। ऐसा हम भगवत गीता में जो है पढ़ रहे थे। जो पिछला अध्याय अभी जो चल रहा है भगवत गीता में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ऐसे कर्म किए थे क्योंकि उस स्तर तक जाने के लिए, और इसलिए जो है भगवान जी जो हैं उन्हें जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो सभी जो ऋषि मुनि थे, जो महात्मा थे, जो वैदिक विद्वान थे, वे लोग जो है गोपियों के रूप में प्रकट हुए और भगवान उनकी इच्छा पूर्ति किए। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनका चरम मंतव्य प्राप्त हो चुका था। किसका? गोपियों का। और वे इतनी प्रसन्न थी कि उन्हें और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो गोपी इसके पूर्व जन्म में जो है वैदिक ज्ञान में बहुत पारंगत थी, और तात्पर्य कि वह भगवान की बहुत शुद्ध भक्त थे, ठीक है। तो उन्होंने भगवान से जो इच्छा व्यक्त की थी, तो इस बार भगवान ने उनकी इच्छा जब पूर्ति की तो उसके कारण, भगवान की संगति के कारण, सानिध्य का मतलब संगति होता है, भगवान की संगति के कारण जो है उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो गई और वे बहुत प्रसन्न हो गई। उनकी और कोई इच्छा नहीं थी। यह भगवान के सानिध्य का जो है, लोग बोलते हैं ना भगवान मेरे साथ हैं, तो वास्तव में जिसके साथ भगवान होते हैं यह उसके लक्षण है कि उनको अन्य और कोई इच्छा नहीं होती। तो हम प्रश्न कर सकते हैं, तो क्या भगवान सबके साथ नहीं है? भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में है। स्वयं भगवान तो वहीं पे हैं, जत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे
जीव जो है भगवान का भक्ति करता है, गायन करता है, वहाँ पे एक्चुअल में भगवान रहते हैं। ठीक है, भगवान सबके रूप में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा है परमात्मा और भगवान में देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन भगवान जिस तरह से कई सारे दीपक हैं, तो जो एक दीपक से सारे दीपक को जलाया जाता है, तो सारे दीपक की अग्नि एक ही समान है, लेकिन मुख्य दीपक जो है वह कृष्ण है। उसी प्रकार से तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के सानिध्य से जो है उनका जो चरम मंतव्य प्राप्त हो चुका था। चरम मंतव्य क्या था? भगवान का, भगवान के साथ जो है माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान करना, तो वह प्राप्त हो चुका था। ठीक है, तो उसके कारण वे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त होने के कारण उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी और उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी, किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। यदि किसी को श्री भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि किसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। किसी प्रकार की इच्छा मतलब भूख की भी इच्छा नहीं होती फिर, है ना। मैंने कई बार कहा है कि जब जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में उठता जाएगा वैसे वैसे चार चीज़ें कम होती हैं। जब कोई भी मनुष्य भक्ति करता है, कोई भी जीव भक्ति करता है, तो उसमें चार चीज़ें स्वाभाविक ख़त्म होने लगती है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये भक्ति का प्रभाव है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर हम बोल सकते हैं कि तो श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, तो वो क्यों खाते थे? वो भी तो देख रहा हूँ मैं, दाल चावल खाते थे, कचौड़ी खाते थे और भी बहुत सारी चीज़ें खाते थे। तो वह एक्चुअली उनके लिए नहीं खाते हैं, हमारे लिए खाते हैं। जैसे भगवान को आप भोग नहीं लगाओगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? नहीं। भगवान किसके लिए खाते हैं? जीवों पे अहेतु की कृपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रसाद खाकर ही हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। तो भक्त भी ऐसे, भक्तों के उच्चिष्ट से जो व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ऐसा जो है साधु जनों का कहना है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अपुए, इन चारों नामों में से एक, कोई भी एक, जिनके पद पंकज किए ना सही विघ्न ने। जिनके पद पंकज से अर्थात उन्हें प्रणाम करने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से सारे प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विघ्न का तात्पर्य यह भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यह भी एक प्रकार का विघ्न। विघ्न मतलब संकट। हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु इस संकट से बचा लीजिए। तो जो भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इन चारों में से जिनके भी पद पंकज करते हैं, जो सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो जो महात्मा होते हैं वे जो है लोक कल्याण हेतु जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, कार्य करते हैं। तो वे खाते भी हैं तो लोक कल्याण हेतु, क्योंकि जीवों को पुण्य कैसे प्राप्त होगा? उनकी सेवा करके। इसीलिए वे लोगों से सेवा लेते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके।
प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता पुष्टि करता है कि जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, जैसे आजकल लोग बोलते हैं हमारे लड्डू गोपाल खाते हैं, साक्षात भगवान हैं। हाँ हैं साक्षात, लेकिन अगर वे आपको एक्चुअल में भगवान प्राप्त हो गए हैं तो यह लक्षण होना चाहिए। कौन से लक्षण? तो फिर उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि किसी को भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, है ना। तो जो बोलते हैं ना कि हमें भगवान प्राप्त हो चुके हैं, हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके लक्षण होते हैं समथिंग बेटर। चलो अगर वो पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त है, आधे में भी बहुत क्वालिटी होगी ना, थोड़ी बहुत इच्छा होगी, मान सकते हैं। क्योंकि जो पूर्ण है उसे तो कुछ भी इच्छा नहीं होगी। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करते हैं, यह लक्षण है। अगर किसी को भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, है ना। आगे लिखते हैं, जब गोपियों को श्री कृष्ण की संगति प्राप्त हो गई तो उनके सारे दुख तो दूर हुए ही, साथ ही श्री कृष्ण के अभाव में जितना विलाप था उससे भी मुक्ति मिल गई। प्रभुपाद जी गोपियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब गोपियों को कृष्ण का सानिध्य संगति प्राप्त हुआ तो उनके सारे दुख दूर हो गए। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं हमारे जैसे जीवों को कि आप समस्त दुखों से मुक्त हो सकते हो। किसकी संगति से? कृष्ण की संगति से। लेकिन कृष्ण की संगति कैसे करनी होगी? जिस प्रकार से गोपियों ने किया था। कैसे? गोपियों ने पहले थोड़ा भी गर्व नहीं था, बिना गर्व के जब आप संगति करोगे तब जाकर सारे दुख दूर होंगे। कभी कभी हम भक्ति में आते हैं, दुख दूर नहीं होता, कारण गर्व के कारण। सोचो गोपियों के थोड़े से गर्व के कारण, हम पिछले अध्याय में पढ़े, भगवान उनको छोड़ के चले गए, और हमारे अंदर तो न जाने कितने गर्व भरे हैं, कूट कूट के भरे हैं। बचपन से ही मम्मी पापा ने कूट कूट के गर्व भर दिया हमारे अंदर। तो तब हमें भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तब हम कैसे दुखों से मुक्त होंगे? वास्तव में अगर आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो भगवत गीता प्रमाण है, यह कृष्णा बुक प्रमाण है। आप भगवान की संगति करो, ठीक है। भगवान की संगति से समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे, जिस प्रकार से गोपियों के दुख दूर हुए। और यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि सिर्फ दुख ही दूर नहीं हुए, जो वे विलाप कर रही थी, जो रो रही थी, उससे भी उन्हें मुक्ति मिल गई। जो तड़प रहे, विलाप में तड़पना भी होता है, उससे भी, तड़प से भी उसकी मुक्त हो गया। लो, दूसरे शब्दों में आप भी समस्त प्रकार की तड़प से मुक्त हो जाओगे जब आप भगवान की संगति करोगे। लेकिन भगवान की संगति कैसे पॉसिबल है? भगवान की संगति के लिए क्या करना होगा? तो गोपियों ने जो किया, गोपियों ने क्या किया? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, अंतिम में भी जो है श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे कीर्तन किए, है ना, भगवान की लीलाओं का जो है अनुकरण किए, है ना, और कीर्तन किए, एक दूसरे से कृष्ण के विषय में चर्चा किए, है ना। तो यह सारी एक दूसरे के विषय में चर्चा करने से जो है, और कृष्ण का अनुकरण करने से, अनुकरण मतलब स्वयं कृष्ण बनने से नहीं, अनुकरण का मतलब है कि
वे लोग एक दूसरे के साथ मतलब कृष्ण क्या करते थे ऐसा करके एक दूसरे को गोपियां याद दिला रही थी, स्मरण करा रही थी। भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से संगति करने की ये 9 भक्ति की विधियां हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान की संगति प्राप्त हो सकती है। और भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से जब जीव को गुरु प्राप्त होता है तो गुरु के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। क्यों गुरु के द्वारा? भगवान क्यों नहीं डायरेक्टली भक्ति देते? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। भगवान ने भक्ति देने का अधिकार भक्तों को दिया है। और भक्तों के पास कैसे जाना होगा? तो बोलते हैं तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान भक्त के पास कैसे जाना होगा? बोलते हैं विनीत भाव से जब आप जाओगे और भक्त की सेवा करते हुए उनसे जब आप जिज्ञासा करोगे तब वो तत्व दर्शन कराएंगे, भक्ति के विषय में बताएंगे, भगवान को प्राप्त करने की विधि बताएंगे। और तब जब आप गुरु परंपरागत भगवान की भक्ति को स्वीकार करोगे और गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन में जो है जब आप भक्ति करोगे तो भगवान आपको प्राप्त होंगे। और जब आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे तब आपको समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उन्हें लगा कि उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। गोपियों को क्या लगा? सारे दुखों से मुक्त हो गए, उनके विलाप जो संतप्त था, जो ताप था, वो भी उससे भी मुक्त हो गए। और उनको क्या लगा कि अब कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण की संगति से परम तुष्ट होकर उन्होंने भूमि पर अपने वस्त्र फैला दिए। श्री कृष्ण की जो है संगति से जो है परम संतुष्ट होकर, भगवान की मात्र संगति से व्यक्ति परम संतुष्ट होता। परम संतुष्ट मतलब एकदम आत्मनेव आत्मन तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट हो जाना, उसे परम संतुष्ट कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपने वस्त्रों को फैला दिए भूमि पर। हम देखते हैं गोपियाँ कैसे बैठती हैं, है ना, मोड़ के नहीं बैठती, ऐसे फैला देती हैं। तो उन्होंने और अपने वस्त्रों को फैला दिया। आगे बताएंगे कि किस लिए उन्होंने वस्त्रों को फैलाया। वे वस्त्र रेशमी थे। वो वस्त्र कैसे थे? रेशमी थे। रेशमी मतलब रेशम के धागे से बने हुए थे, कोई नॉर्मल नहीं थे, बहुत कॉस्टली थे। रेशम से बने हुए वस्त्र ना बहुत महंगे होते हैं। और ये गोपियाँ कौन थे? बहुत साधारण, उस समय की साधारण थी, समझे। सोचिए उस समय में साधारण व्यक्ति, गाय चराने वाला व्यक्ति रेशम के कपड़े पहनता था। अभी तो हमें कॉटन भी नहीं मिलता। सोचिए कितना अभागे हैं हम, और हम खुद को बहुत अमीर मानते हैं। चलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और उनके वक्षस्तर पर लिपटी लाल कुमकुम से सने थे। अर्थात यह जो है उनका यह था, ओढ़नी था, ठीक है। तो उनके वक्षस्थल पे जो लगी हुई कुमकुम थी वह उनके वस्त्र पर लगी हुई थी, और उन वस्त्रों को उन्होंने फैला दिया। उन्होंने बड़ी सावधानी से श्री कृष्ण के लिए आसन बिछाया। देखिए यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? बहुत सावधानी से। बड़ी सावधानी मतलब हर
बहुत ध्यानपूर्वक, कहीं कुछ गलती न हो जाए, भगवान के लिए आसन बिछाया। श्री कृष्ण तो उनके जीवन धन थे। क्यों बहुत सावधानी से आसन बिछाया? तो बोलते हैं क्योंकि श्री कृष्ण उनके जीवन धन थे। जीवन धन मतलब सब कुछ कृष्ण ही थे उनके, इसलिए अतः उन्होंने उनके लिए अत्यंत सुखपूर्वक आसन बनाया। क्योंकि श्री कृष्ण जो है उनके लिए जो है जीवन धन थे। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि हम भगवान को कैसे रखते हैं। यहाँ पे देखो गोपियाँ कितनी सावधानी पूर्वक आसन बिछा रही हैं और हम भगवान को डोलची में घुसा देते हैं। गोपाल जी को लटकते रहते हैं। गोपाल कभी इधर ढुंढनी खाते हैं, कभी इधर, और उनका आसन कैसा रहता है? एकदम कड़क, उस पर हम नहीं सो सकते। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं वो जो आसन बिछाए थे वो बहुत सुखदायक था, मतलब बहुत सॉफ्ट, एकदम मखमल की तरह। भगवान को कैसे बिठाना है उनका, देखिए यहाँ से हमें ये सब सीखना है। भगवान की सेवा कैसे करनी है, गोपियाँ ये हमें सिखा रही हैं अपने आचरण से। कहानी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो जब हम हमारे विग्रह को, लड्डू गोपाल जी को जब बिठाते हैं, तो वो जिस आसन पे हम बिठाते हैं ना, वो बहुत सुखपूर्वक होना चाहिए। स्त्रियों का आंचल बहुत कीमती होता है। तो यहाँ पे स्त्रियां जो हैं, जो गोपियां थी, वे अपना बहुमूल्य आंचल जो है उनके लिए बिछौने के रूप में प्रयोग की। क्योंकि उस समय तो वो घर पे नहीं थी ना, जंगल में थी उस समय। वर्तमान समय में उससे बेस्ट उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। इसलिए उन्होंने जो है अपना आंचल बिछाया। क्योंकि आंचल जो है बहुत सॉफ्ट होता है, बाकी कपड़ों से ज़्यादा जो है आंचल का कपड़ा जो है, ओढ़नी जिसे बोलते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए भगवान के लिए उन्होंने आसन बिछाया। क्योंकि भूमि पे हम जानते हैं, वृंदावन की भूमि में, जंगल में, और हम इसके पूर्व पढ़ भी चुके हैं। पहले बालू को उन्होंने, जो बालू था उसको बहुत मुलायम किया, भुरभुरा कर दिया, उसके बाद उस पे आसन बिछाया था। उसके बाद और अच्छे से उन्होंने आसन बिछाया ताकि वो भगवान को सुख दे सके। हम यहीं पे विराम करेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।